हरियाणा में कांग्रेस 2005 से लेकर 2014 तक 9 साल सत्ता में रही। उसके बाद पिछले 11 साल से वो विपक्ष में चल रही है। बीच में 2019 के बीच में बेशक से इनेलो मुख्य विपक्षी दल थी, लेकिन कांग्रेस भी इस दौरान सबसे बड़ी भूमिका में रहनी चाहिए थी। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस पिछले कार्यकाल के तरह ही इस बार भी पूरी तरह से फुस रही है और विधानसभा का सेशन भी ये बता गया है कि इनेलो के मुकाबले में कांग्रेस ज़्यादा विधायकों के होते हुए भी वो प्रभाव नहीं डाल पाई जो डाल पानी चाहिए थी। और भूपेंद्र हुड्डा भी इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं और पूरी कांग्रेस के विधायक इस मामले में फुस साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे विधानसभा सेशन के दौरान कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के सिस्टम की और विधानसभा में उनकी भूमिका की। 2014 से लेकर 2025 तक कांग्रेस लगातार सबसे बड़ी पार्टियों के बीच में शामिल रही है। 2019 से लेकर अब 2025 तक कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस उस भूमिका पर खरी नहीं उतरी है जो उसे उतरनी चाहिए थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में न कोई धार है, कांग्रेस के अंदर न कोई प्रभाव है और कांग्रेस 37 विधायकों के बावजूद बीजेपी सरकार को नहीं घेर पा रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा की थी। भूपेंद्र हुड्डा भी सीएलपी नहीं बनाए जाने के चलते कहीं न कहीं निराश नजर आते हैं और यही वजह है कि उनके तेवर भी ढीले रहे। इस सदन के सत्र में पहले दिन तो जरूर कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाया और इसलिए काम रोको प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया, लेकिन बाकी के 3 दिन में कांग्रेस बुझी रही। कांग्रेस के ऊपर कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार हावी रही, यानी जिस भूमिका में हमलावर रुख अपनाते हुए कांग्रेस को एग्रेसिव होना चाहिए था, वो तेवर इस बार के सेशन में भी नज़र नहीं आए। कांग्रेस के अंदर 4-4, 5-5 बार के कई विधायक हैं, चाहे वो गीता भूकल हैं, चाहे वो रघुवीर काद्यान हैं, चाहे वो बीबी बत्रा हैं, लेकिन इन सीनियर विधायकों के अंदर भी वो धार नज़र नहीं आए। वो सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा को बचाने में लगे रहे, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बड़े सवालिया निशान खड़े करने के काम किए। कांग्रेस की सरकार में हुए बड़े बड़े अपराधों के बारे में हाईलाइट किया, जिसके चलते कांग्रेस को मजबूरी में वॉकआउट करना पड़ा और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी हार भी रही, क्योंकि कांग्रेस को इस मामले में एग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का वो तेवर नज़र नहीं आया जो नज़र आना चाहिए था। यानी विधानसभा के सेशन के दौरान जहां कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र हुड्डा के बचाव में लगे रहे, वहीं पर नए कांग्रेस के विधायक, चाहे वो बलराम दांगी थे, चाहे वो जसी पेटवाड़ थे, चाहे वो विकास सहारण थे, चाहे वो देवेंद्र हंस थे और चाहे वो भालू थे, ये सारे के सारे इस कोशिश में रहे कि भूपेंद्र हुड्डा को खुश कैसे किया जा सकता है, हल्ला कैसे मचाया जा सकता है और अपने आप को हाईलाइट कैसे किया जा सकता है। लेकिन सरकार को घेरने में इन युवा विधायकों की भूमिका भी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि पार्टी बिना किसी रणनीति के ही विधानसभा के सेशन में उतरी थी और इसलिए कांग्रेस उस करंट में नज़र नहीं आई जो आना चाहिए था। और यही वजह रही इस सेशन के दौरान कांग्रेस को पब्लिक से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि पॉजिटिव रिस्पांस की बजाय जनता से ये सुनने को मिला कि कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है और कांग्रेस जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरी है, यानी कांग्रेस बीजेपी की सरकार को घेरने में नाकाम रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को घेरने की जिम्मेदारी सबसे बड़े नेता की होती है और सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी सीएलपी नहीं बनाए जाने के चलते सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और यही वजह है कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस हमलावर नहीं हुई। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी अपने इलाकों के मुद्दे उठाए, कांग्रेस के नए विधायकों ने भी अपने इलाकों के मुद्दे उठाए। स्टेट लेवल के जो मुद्दे थे वो इतने धारदार साबित नहीं हुए, यानी पूरी तैयारी नहीं थी और यही वजह रही कि बड़े मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने में नाकाम रही। यानी कांग्रेस की रणनीति कमज़ोर थी, कांग्रेस के विधायकों के तेवर कमज़ोर थे और उनकी रणनीति में उधार नहीं थी जो होनी चाहिए थी। यही वजह रही कि इस बार के सेशन में भी बीजेपी सरकार का पलड़ा भारी रहा और विपक्ष सरकार को घेरने में नाकाम रहा। आप विधानसभा सेशन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।